तो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। मोहन बांसल। तो आज हमारी एसएससी मेंस के रिगार्डिंग कंप्यूटर की क्लास है, तो उसके अंदर हम आज कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पिछली क्लास के अंदर आपने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दिया, जिसमें हमने प्रिंटर्स के सारे क्वेश्चंस को या ऑप्टिकल जो रीडर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने कवर किए, और हार्डवेयर डिवाइसेस के रिगार्डिंग भी हमने देखा था। तो आज जो हमारे सामने जो हमारे एसएससी मेंस की जो टीम है, क्वांट की टीम है, रीजनिंग की टीम है, तो उन्होंने आपके लिए 10 टेस्ट को डिज़ाइन किया गया है, और उसके अंदर मॉड्यूलेटेड जो फुली वीडियो के साथ सॉल्यूशंस दिए गए हैं। आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा बना सकते हैं टायर 2 एग्ज़ाम्स के लिए दोनों मेथड्स के थ्रू। और कोई भी क्वारी है, कुछ भी चीज़ नहीं पता चल रही, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। और आज का जो हमारा पहला सवाल है, कुछ क्वेश्चन इसके मैं आपको करवा भी चुका हूँ, वो आज हम क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए कुछ उसमें एक आध नंबरिंग आगे पीछे होगी। तो बस हम आज इस नंबरिंग को देखेंगे, और नंबरिंग के साथ अब देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस हम अटैम्प्ट कर सकते हैं और क्या सही है क्या गलत है। और बिल्कुल ही शॉर्ट सेशन जो हमारा रहता है 20 मिनट्स का, 20 मिनट्स के साथ हम कोशिश करेंगे कि मोर देन 30 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ, जो हमारे नंबर सिस्टम में से प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देयर आर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, कितने नंबर सिस्टम हैं। तो हमारे पास जो हम बात करते हैं, सबसे पहले बाइनरी है। बाइनरी के बाद हम ये बात बोल देते हैं कि ऑक्टल है। ऑक्टल के बाद हम बोल देते हैं हेक्सा है। लेकिन उसके बाद हमारे पास डेसिमल भी एक सिस्टम होता है। तो ये हमारे पास, तभी हमने जो कन्वर्जन करी थी उसमें हमने इन चीज़ों को चेकआउट किया था। और उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर के ऊपर हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो देन बाइनरी नंबर सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ यही भाषा समझ आती है, 1 और 0। इसी स्पीड से और इसी तरीके से हम चलेंगे, अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर। अब बाइनरी में अभी आपको बताया कि क्या होता है जी, हमारे पास 1010 होता है, तो जो 202 है इट्स नॉट दी बाइनरी नंबर। लेकिन ये नंबर किस में हो सकता है, ऑक्टल में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, हेक्सा में भी हो सकता है, क्योंकि सबकी कैटेगरीज के अंदर वो आ रहा है 202, लेकिन बाइनरी की कैटेगरी में नहीं है। नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन 0 and 1 ओनली इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ 0 और 1 के बेस के ऊपर वाले नंबर को हम बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। आइदर क्वेश्चन कैन कम इन दिस वे और दैट वे ऑल्सो, कि 1 और 0 में कौन सा ऑप्शन हमारे साथ है। बाइनरी सिस्टम इज ऑल्सो कोल्ड एज बेस 1 सिस्टम, बेस 2, बाइनरी बेस सिस्टम। तो अब जैसे हमने ये लिखा 1 0 1 0 1, और आपको ये भाषा समझाई थी कि यहाँ पर जो बेस होगा वो 2 होगा। ऑक्टल में क्या होगा, ऑक्टल में जो बेस होगा वो क्या होगा जी, 8 बेस होगा। हेक्साडेसिमल में जो बेस दिया जाएगा 3b2 दैट इज 16, तो उसमें जो 16 होगा वो 16 बेस होगा, वो हेक्साडेसिमल के लिए है। बाइनरी के लिए जो बेस होता है हमारे पास 2 होता है, और डेसिमल के लिए जो बेस होता है वो 10 हो। तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन इस वर्डिंग में आता है कि अदर वे में हम क्या कहते हैं, बेस 2 सिस्टम कहते हैं। रनिंग नोट्स में और अपने ऑप्शन में इसको प्रॉपरली लिखते रहिए साथ ही साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर। डेफिनेटली ये हमारा हेक्साडेसिमल भी नहीं है, क्योंकि हम ए से लेके एफ तक चलते हैं। अगर कभी आए तो ये हेक्सा में नहीं है, ये नॉर्मली है हेक्सा में, ऑक्टल में, सब में। ठीक है, 0 से लेके ये ए बी सी डी भी है, क्योंकि हम ए से लेके एफ तक चलते हैं, और जो ये है बाइनरी नंबर के अंदर है, तो ए और एफ का भी हमने ध्यान रखना है। नंबर दैट आर रिटन विद द बेस 10। अब देखो वही क्वेश्चन वही प्रैक्टिस, क्योंकि थोरेटिकल जो चीज़ें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, उसको देखने के लिए तो हम क्या कहेंगे, डेसिमल नंबर जो सिस्टम होता है वो हमारा बेस 10 सिस्टम होता है। बाकी एक्सपोनेंशियल, मेंटिसा, मिनिमा, होल नंबर, ये सारी चीज़ें हमने अलग मैथ में स्टडी करी हुई हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम इज इन द ग्रुप ऑफ, ये वाला जो क्वेश्चन आया था रिसेंट एग्जाम में आया था, ये वाला जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि किस ग्रुप में आता है। 0 से 9 तक डियर स्टूडेंट्स, हम और ए और एफ ये हेक्साडेसिमल का पार्ट है। 0 to 7 है, जिसको हम ये कहते हैं, ये हमारा ऑक्टल का पार्ट है। 0 और 1 किसका पार्ट है,
बाइनरी का पार्ट है, और 0 से 9 ओनली, 0 से 9 ओनली क्या है हमारा डेसिमल का पार्ट। इसमें चारों ही कवर हो गए, बाइनरी भी कवर हो गया, ऑक्टल भी कवर हो गया थर्ड में, सेकंड वाला डेसिमल में हो गया, हेक्सा वाला इसमें हो गया। अब कई बार ये वाली ऑप्शन उसमें नहीं दी होती, अगर हेक्सा का पूछा जाए तो इन दोनों ऑप्शन नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि एफ तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिजिट्स होते हैं ये भी दिया जा सकता है आपको कि क्या ये है। हाँ 15 तक होगा, 10 11 12 13 14 15, ए को हम 10 लिखते हैं, टोटल 16 डिजिट्स हमारे यहाँ पर होंगे। यहाँ तक देखिए सारी बात क्लियर है, कोई डाउट है तो बताइए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्टल सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम क्या है, उसी के रिगार्डिंग ये थ्योरेटिकल में पूछा गया है कि नंबर रिप्रेजेंट देन नंबर लेस होगा, मोर होगा, नीड दी सेम नंबर ऑफ डिजिट टू रिप्रेजेंट इन द नंबर सिस्टम, नीड दी सेम नंबर ऑफ डिजिट टू रिप्रेजेंट नंबर इन द डेसिमल सिस्टम। तो वैसे ही हमारे पास नंबर सिस्टम में डेसिमल सिस्टम जैसे आएंगे 0 से 7 तक, जो मैंने आपको बताया कि ऑक्टल हमारे पास क्या होगा डेसिमल सिस्टम के 3 आएगा। और हेक्साडेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 में 4 में ऑल डिजिट्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 भी 2 भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया ए बी सी डी भी लिख सकते हैं, 3 4 हो गया ये वाला ऑप्शन में, ऐसा 2 में लिख लो 3 में लिख लो, ऐसे 2A भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो सभी नंबर में हम उसको चूज कर सकते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज कितने का बेस होगा जी, 16 का बेस होगा। ये बेस किसका है, डेसिमल का है, 8 किसका है, ऑक्टल का है, और जो 2 है वो हमारा क्या है, बाइनरी का है। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि हेक्साडेसिमल और जितना भी नंबर सिस्टम वाला पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपकी फुल प्रैक्टिस करवाई जा रही है। क्लियर विद माय वर्ड्स। तो आफ्टर द प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चन अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला पार्ट आएगा आगे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अभी बताया कि 0 से 9 भी होगा, ए टू एफ भी होगा, बोथ 1 एंड 2 रहेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन भी उसमें आ सकता है, तो सारी ऑप्शंस को हमने कवर कर लिया, वही है जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है। हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो कंसेक्टिव तक हमारे पास कितने रहेंगे, 16 तक हमारे पास रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। अब इनवैलिड कौन सा होगा, ए बी सी डी तो रहेगा, एफ वाला भी रहेगा, ये भी रहेगा, लेकिन ये नंबर जो एक्स है ये वाला नंबर हमारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि जो नंबर होना चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से 15 तक होना चाहिए, या फिर 0 से 9 ले लो और इसकी आगे 15 वाली नोटेशन हम ए से एफ तक क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड बी रिकॉग्नाइज्ड डिजिटल सर्किट, डिजिटल में हम क्या कहते हैं, एग्जाम में भी आएगा और बाइनरी के अंदर भी हमारे सामने रहेगा। डिजिटल के अंदर कोई सा भी कन्वर्जन आप यूज कर सकते हैं। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 98। अब बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 98 का निकालना है, और इसके लिए आपको क्या बताया हुआ है कि हम तो कोई सा भी नंबर अगर हम लें 1 1 1 0 1 0, सपोज ये वाला नंबर हमने लिया, तो नीचे लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64। अब 98 वो बोल रहा है, इट मीन्स क्या है, यहाँ पर हमारा 64 और 32 से क्या हो रहा है, 96 हो रहा है, 64 और 32 से 96 हो रहा है, और ये 2 मिला के 98 हो रहा है। बाकी ये वाला पैटर्न हमें नहीं चाहिए, ये वाला भी नहीं चाहिए, इट मीन्स ये वाला जो ऑप्शन है ये भी नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन मैंने अभी आपके सामने लिया ही है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में 1 है तो हमें इवन नंबर चाहिए, ऑड नहीं चाहिए। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो यही बचता है, 1 1 0 0 0 1 0। इस तरीके से शॉर्टकट में आप कर सकते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 30 64 32। जैसे आपको बताया था कि 1 के सामने वाले ऐड करने हैं, 0 वाले कैंसिल हो जाएंगे, 1 के सामने वाले हम ऐड करेंगे, बाकी कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले कैंसिल हैं। 64 32 प्लस 2 इज 98। यहाँ पर हमने देखा था कि ज़्यादा बन रहा था, तो ये वाली ऑप्शन को हम नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं, क्योंकि 1 लास्ट में।
कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर 71 इंटू बाइनरी। अब 71 का बाइनरी करना है। 71 अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इट मीन लास्ट में 1 चाहिए ही चाहिए, लास्ट वाली जो डिजिट होगी वो 1 होगी, तो इसमें लास्ट में 1 दिया हुआ है। लेकिन हमें इसमें से कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, ये वाला नंबर ले लेते हैं 1 0 0 0 1 1 1 1 2 4 8 16 32 64। क्या बोला उन्होंने? हमें 71 बोला है, तो इट मीन्स 64 के अंदर 7 ऐड करने पड़ेंगे, ये तो कैंसिल ही है। 64 प्लस 68, 68 प्लस 2 70, और ये 1 हमारे पास क्या आ गया 71। तो हमारे पास जो 130 वाला जो आंसर है, ये वाला आंसर हमारे पास है करेक्ट है। इस तरीके से पहले वाला हमने जो चूज किया वो नहीं बन रहा था, हमने वहां से निकाल लिया था कि ये बन रहा है, लेकिन यहाँ से हमें ये आइडिया चल गया कि हाँ ये वाला जो हमने वैसे ही रैंडमली चूज किया है, तो लकीली वो हमारे सामने आंसर है, पिछली बार वाला डिफरेंट था। तो इस तरीके से आप उसको चूज कर सकते हैं। ये वाला तो वैसे ही नहीं हमारे सामने रहना था, बाकी ये छोटा नंबर था, इन दोनों में से चूज करना था कि क्या हमारे पास रहेगा। तो इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगी। अब यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कौन सा बाइनरी नंबर है जो ऑक्टल के इक्विवेलेंट होगा, 431 के इक्विवेलेंट होगा। हाँ जी, अब इसकी प्रैक्टिस हमने कैसे करी थी? 431 ये हमारे पास दिया हुआ ऑक्टल के अंदर, ये हमारे पास किस में दिया हुआ है जी? ऑक्टल के अंदर हमें ये दिया हुआ है, हमें ऑक्टल के अंदर दिया हुआ है। लेकिन हमें ये मेथड साथ में याद रखना है कि जो मेथड मैंने आपको बताया था कि बाइनरी से ऑक्टल जाने के लिए हम 3 3 पेयर करते हैं, बाइनरी से हेक्सा में जाने के लिए 4 4 में पेयर करते हैं। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना, इजी है। तो हम इसको इसी कलर से लेते हैं। अगर इस तरीके से चूज किया 3 पेयर 3 पेयर, तो ये क्या है 1 का है, 1 2, ये 3 है, ये 4 है। अगर इसको लेते हैं ये 1 है, ये क्या है 3 है, ये भी क्या है हमारे पास 4 है, ये क्या है ये 4 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 6 है, ये 4 है। मतलब जो 6 का कोड होता है 110 होता है ना, तो यहाँ पर 1 2 3 बन रहा है, ये 4 बन रहा है। तो हमारे सामने जो ये ऑप्शन है ये वाली करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर एक आधा कोई मिस्टेक हो, दोनों में से जो भी एक ऑप्शन आपके सामने रहेगी वो रहेगी। अगर इसको कोड में भी लिखना है ऐसे लिख लो, 1 0 ये होता है इसका, 0 1 1 होता है, और यहाँ पर इसका 2 0 1 रहेगा। तो ये हमने 0 से लेके 7 जो कोडिंग करा था वो उसी का आंसर है। टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल मल्टीप्लाई दी ऑल बाइनरी डिजिट बाय द पावर ऑफ। अगर बाइनरी को हम कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके की जो डिजिट्स होती हैं वो पावर्स में जाती हैं। टू कन्वर्ट दी बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल मल्टीप्लाई ऑल दी बाइनरी डिजिट्स बाय द पावर ऑफ। पावर ऑफ क्या होती है जी? 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, ऐसे करके हमने जो टेबल करा है 10 तक करा है। ये 2 की पावर्स रहेंगी जो हमने सीरीज में लिखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेक्साडेसिमल नंबर इक्विवेलेंट टू बाइनरी नंबर। अब इसमें हेक्साडेसिमल पूछा है, 4 4 का पेयर करना है, तो ये कौन सा है 1 2 4 8, तो ये क्या बन गया 9 बन गया, और ये टोटल पूरा ही है 1 2 4 8, ये टोटल 15 बन रहा है। इट मीन ये क्या है F9 है। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है ये इस तरीके से, ऑक्टल वाला 3 पेयर था, हेक्साडेसिमल वाला 4 पेयर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्टल नंबर इक्वल टू द डेसिमल नंबर। अब ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, डेसिमल नंबर दिया हुआ है, इसका ऑक्टल निकालना है। ये डेसिमल नंबर है, इसका हमने क्या निकालना है ऑक्टल। ऑक्टल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 8 से डिवाइड करते हैं, या फिर हम क्या करेंगे इसको 8 0 8 1 8 2 करके हमें निकालना पड़ेगा, ऐड करके किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। 8 1 ज़ा 8, देन 9 8 1 ज़ा 8 16, 8 2 ज़ा 16, 0 8 1 ज़ा 8 3, रिमाइंडर 32, 8 4 ज़ा 32, 0 8 1 ज़ा 8 एंड 6 इज द रिमाइंडर। तो हमारे पास क्या बचा 1600, तो दैट वाज द आंसर 1600 द राइट आंसर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर क्या कर सकते थे अगर ये ऐसे होता 1600 ये करते 8 0 8 1 8 2 8 3,
ऐसे करके ऑपोजिट जीरो वाले तो कैंसिल हो जाते, इसको हम ऐड कर लेते 8 की पावर 3 एंड 8 की पावर 2, दैट वाज द राइट आंसर 896। इस तरीके से आप कर सकते हैं। द मेथड यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल को डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर डिवाइड करना, अभी हमने बात करा कि डिवाइड बाय 8 हम अभी करके आए हैं इस तरीके से, जिसको मैंने आपके सामने मेथड दिया था, एक लैडर मेथड दिया। क्लियर? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जैसे हम बोलते हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये एब्रीवेशंस का पार्ट भी है या हम कह सकते हैं फुल फॉर्म्स का पार्ट भी है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है या मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, LSB MSB LSD MSD या जी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। द मोस्ट वाइडली यूज्ड कोड दैट ईच कैरेक्टर हैज यूनिक 8 बिट कोड, तो आपके पास ये कोड है, ये कौन सा है जो मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है? बिट कोड का हमने आंसर देना है कि 8 बिट कोड हमारे पास कौन सा है। तो हमारे पास जो एस्काई कोड होता है वो हमारा 8 बिट यूनिक कोड होता है। जो एस्काई कोड होगा हमारा वो 8 बिट कोड हमारे पास रहेगा। तो हमने जितनी भी प्रैक्टिस करी थी वो हमने सारे नंबर सिस्टम रिगार्डिंग जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस थी वो सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। तो जो ये हमारे पास क्वेश्चन है ये आपके नेक्स्ट सीरीज़ के लिए, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के लिए क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो इसके जो क्वेश्चन का आंसर है ये आपको होमवर्क 1 है, ये आपका जो क्वेश्चन है कि जो CRT कैथोड रे ट्यूब है, या तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है कैथोड रे ट्यूब क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सर्कुलर होती है, एलिप्टिक शेप होगी, रेक्टेंगुलर होगी, कॉनिकल शेप होगी, इस तरीके से यहाँ से हार्ड एंड्स होते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। CRT हैज़ हॉलो ट्यूब है, लॉन्ग है, वैक्यूम है, राउंड ट्यूब है। रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन CRT वो कौन से रेट पे होगी, और प्रीवियस जो कॉपी होगी ये हमने प्रिंटर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन करा उसका। तो ये देख सकते हैं कि जो CRT है इसके ऊपर 3 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पे बन रहे हैं। यहाँ फिर ये पूछा गया था क्वेश्चन कि पिछले समय में कौन से ट्यूब्स को यूज़ किया, जैसे हम वैक्यूम ट्यूब्स की बात करते हैं, ये कैथोड रे ट्यूब है जहाँ पे एक्सीडेंटली एक्सरेज डेवलप हुई थी। एक्सरेज को लिए नोबेल प्राइज भी मिला विलियम रॉन्गटन, इन्होंने एक्सीडेंटली एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे थे लेकिन इसी कैथोड रेज के ट्यूब के थ्रू उनको एक्सरेज की इन्वेंशन मिली। तो इसको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको आता है तो इसके कमेंट सेक्शंस में आप आंसर डाल सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और इस सब क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई डाउट रहा तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं हमसे, और उसी के साथ साथ जो प्रैक्टिस सेशन मैंने आपको बताया इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करिए, सो दैट आपका टायर 2 के अंदर 110% selection. With all these words, thank you so very much, dear student, and God bless you all. Take care.